हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत सारे पौधे जो हैं ये सामने रखे हुए हैं। आज मैं आपको इन पौधों के बारे में, मतलब पर्टिकुलर किसी पौधे के बारे में कि इसकी टेक केयर कैसे करनी है, या ये इंडोर है या आउटडोर है, इसको कैसे खाद देनी है, क्या करना है, ये कोई चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जब आप नए पौधे लेके आते हैं, नर्सरी से पौधे आप लेके आए या कहीं और से आप नया पौधा लेकर आए, उस पौधे को हमने सरवाइव कैसे करवाना है। होता क्या है कि मोस्टली आप लोग बहुत चाव से कोई भी पौधा खरीदते हैं नर्सरी से। कॉस्टली पौधे भी होते हैं और मतलब जनरल पौधे भी होते हैं जो सस्ते भी मिलते हैं। किसी भी तरह के पौधे हम बड़े जो हमें पसंद आते हैं बहुत प्यार से, क्योंकि जो भी पौधे खरीदता है वो नेचर लवर और पौधों को प्यार करने वाला होता है, तो बहुत ही प्यार से वो चीज़ खरीदी जाती है। और उसके बाद जब हम घर में लेके आते हैं नर्सरी के अंदर, तो वो बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं और बहुत हेल्दी भी लगते हैं, क्योंकि बेस्ट चीज़ आप चुनते हैं। और जब वो चीज़ हमारे घर में आती है तो कुछ दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद या अगले दिन आप देखते हैं कि वो पौधा जो है वो मुरझा गया है, वो पौधा मरना शुरू हो गया है। और तब क्या होता है कि बहुत दिल टूटता है, बहुत परेशानी होती है कि एक चीज़ हम बहुत दिल से लेकर आए और अब वो चीज़ जो है वो मर रही है, वो पौधा सरवाइव नहीं कर रहा। कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। आज वही कारण जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हम अपने उन नर्सरी से नए पौधे लाए हुए या कहीं से भी पौधे लाए हुए, हम उनको कैसे सरवाइव करें, उनकी टेक केयर हमें कैसे करनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाएं, हमारे पौधे वो अच्छी तरह चलें। अब होता क्या है दोस्तों कि दो तरह से पौधे आते हैं। ये सारे पौधे मैं नर्सरी से लेके आया था। ये जो आप छोटे पौधे देख रहे हैं, ये पौधे, इन पौधों को लाए हुए तकरीबन 15 दिन हो गए। बाकी जो ऊपर आप देख रहे हैं ये और सराउंडिंग वाले पौधे हैं, उनको तकरीबन एक हफ़्ता हो गया। ये 15 दिन पुराने हैं और ये एक हफ़्ता हो गया। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने ये पौधे इकट्ठे किए और मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से हम इन पौधों को बचा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत ठीक है, कोई इनमें कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये लग रहे हैं। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हम इनके ऊपर आगे काम करें। अब मैंने किया क्या और कैसे इनको मैंने ठीक रखा, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों, दो तरीके से हम पौधे हमारे आते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं जैसे प्लांट्स में आते हैं, पॉट के अंदर आते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये जितने भी पौधे हैं ये सब पॉट के अंदर है। मैं आपके साथ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये ही है, ये देखिए पॉट के अंदर है। इस तरीके से हर जो पौधा है वो तकरीबन पॉट के अंदर है। लेकिन कई पौधे जो होते हैं आपके आते हैं वो मिट्टी के साथ, मीन्स पॉट नहीं होता, वो जहाँ पे भी उन्होंने लगाया होता है माली ने, या माली से आप लेते हैं या नर्सरी से आप लेते हैं, तो वो उसको आपको लपेट के पॉलीथीन के उसमें होता है और वो आपको दे देते हैं, या वो इस तरीके से पॉट में होता है। पॉट वाले हैं जो वो सर्वाइव कराने थोड़े से आसान है कि मतलब जैसे हैं आप उनको वैसे ही रख दीजिए और वो सर्वाइव हो जाएंगे। प्लास्टिक के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बहुत मिट्टी कम होती है। तो ऐसे पौधों को आपने जो है आते ही गमले में लगा देना है, क्योंकि अगर कम मिट्टी होगी तो वो चोक होने का उनको खतरा रहता है। ऊपर से प्लास्टिक लपेट दिया, तो इस तरीके से थोड़ा सा उनके लिए तो आप उसको गमले में पॉट के अंदर लगा दीजिए। लेकिन एक उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका ये आपने ध्यान रखना है कि जो लाई हुई मिट्टी है, साथ लगी हुई मिट्टी है, वो आपने हटानी नहीं है। मतलब वो साथ ही दूसरी मिट्टी जो आपके पास है उसमें आप लगाएंगे गमले के अंदर, तो जो आई हुई मिट्टी है वो साथ ही रहे, मैक्सिमम उसको साथ ही रखें। उसका रीज़न ये होता है कि जब मिट्टी चेंज होती है तो पौधे को थोड़ी सी, कई पौधों को दिक्कत हो सकती है सर्वाइवल में, तो ये भी कई कारण होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं टोटल ओवरऑल। हम पौधा अपना नर्सरी से अपने घर के अंदर ले आए, अब हमें सर्वाइव कैसे करवाना है। दोस्तों, कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो ये पौधे हमारे सर्वाइवल रेट जो है वो 90-95% तक रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी यही देखेंगे कि ये इसी तरीके से हुआ। अब होता क्या कि जब नया पौधा लेके आते हैं दोस्तों नर्सरी से, नर्सरी का एटमॉस्फेयर, जो वहाँ का वातावरण होता है और हमारे घर का जो वातावरण होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है।
आप जब नर्सरी में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ का आप खुद ही महसूस करते होंगे वहाँ का वातावरण और आपके घर के वातावरण में बहुत फ़र्क। अब जब पौधा आपके घर के अंदर आता है तो उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया। पहले वो नर्सरी में था, अब आपके घर आया तो वो सारा वातावरण उसका चेंज है। आपको उसको टाइम देना है, आपके घर के वातावरण में वो एडजस्ट हो सके, वो कूप अप कर सके। तो इस टेक टाइम, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लेके आए और हमने उसको लगा दिया मिट्टी के अंदर, गमले के अंदर बदल दी उसकी मिट्टी, चेंज कर दिया, बड़े गमले में लगा दिया क्योंकि हम चाहते हैं वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाए, ठीक है। लेकिन नहीं, वेट करिए। उस पौधे को आपने नई मिट्टी में नहीं लगाना, टाइम देना है उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका वातावरण चेंज हुआ, आपने मिट्टी भी उसकी चेंज कर दी। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, उसको अपना हवा पानी भी बदला और साथ में मिट्टी भी बदल गई, तो पौधे को सरवाइव करने में दिक्कत होगी। अब आप पौधा लेके आए, उस पौधे को आपने रख देना है, सडन उसकी मिट्टी चेंज नहीं करनी है। अगर वो पॉट के अंदर ही है या प्लास्टिक के में भी है और अच्छे उसमें काफ़ी मिट्टी है तो उसको पॉट में मत लगाइए, उसकी मिट्टी चेंज मत करिए। पहली बात ये, आपने रीपॉट उसको नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, चाहे आपका वो पौधा आउटडोर हो, चाहे वो पौधा इंडोर हो। आउटडोर पौधा मतलब आप सीधा धूप के अंदर उसको रख सकते हैं। इंडोर पौधा जो इनडायरेक्ट धूप के अंदर रहता है, वो कैसा भी पौधा हो दोस्तों, आपने नर्सरी से लाने के बाद उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। आइदर वो बेशक जो नर्सरी में था वो उसने बाहर रखा हुआ था, आउटडोर में पड़ा हुआ था, डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ रही थी, फिर भी जब वो आपके घर में आया है आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना। आपने उसको ऐसी जगह रखना है, हर पौधे को, चाहे वो इंडोर है चाहे आउटडोर है, वो पौधा किसी जगह पे रहे, लाइट तो वहाँ पे हो लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़े। ये जो प्रोसेस है, आपने जो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो आपने प्रोसेस जो है 4 या 5 दिन इम्प्लीमेंट करना है। आप पौधा ले आए, आउटडोर का इंडोर का है, वहाँ पर किसी भी उसमें रखा हुआ था, उन्होंने इंडोर रखा हुआ था या उसने उसको एसी के अंदर रखा हुआ था या उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, दोस्तों आपने उसको इनडायरेक्ट में लेकिन लाइट के अंदर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़े। दूसरी बात, अब क्या होता है कि जो नर्सरी के अंदर पौधे होते हैं आपने देखा होगा वो बहुत ह्यूमिड वातावरण में होते हैं क्योंकि बहुत सारे पौधे वहाँ पे होते हैं, उन्होंने नेट भी लगाए होते हैं। आजकल तो मॉल्स के अंदर नर्सरी हैं, एयर कंडीशन में होते हैं, उन्होंने बाकायदा स्प्रे लगाए होते हैं, तो उसको एक अलग, बिल्कुल अलग वातावरण मिल रहा होता है। अब आप पौधा लेके आए और आपने पौधे में देखा कि मोस्टली हम लोगों का प्यार पौधों के साथ क्या होता है, या तो भाई खाद दे दो या उसको हर थोड़ी देर में पानी दे दो, ठीक है, और नहीं तो दिन में एक बार उसको पानी दे दो। दोस्तों जब आप पौधा लेके आए हैं, अगर वो बहुत अच्छा उन्होंने ह्यूमिड उसको कर रखा है, बहुत अच्छा नमी दे रखी है, आपने पौधे को पानी नहीं देना है। एक्सेस वाटर हमेशा पौधे को मारता है और एक्सेस वाटर की वजह से जो पौधे मरते हैं, अगर आप उसको पौधे को प्यासा रखेंगे तो बचाना हमारे लिए आसान होगा, मतलब आप उसको थोड़े टाइम में पानी दे दें तो वो बच जाएगा, लेकिन एक्सेस वाटर वाला पौधा जो है सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैसे हो सकता है वो भी मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा कि हम कैसे, अगर एक्सेस वाटर हो जाए तो हम कैसे सर्वाइव, लेकिन सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं अपने उस पौधे को बचाने के लिए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत पानी नहीं देना हमने। दूसरा, कोई भी आपने उसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है एटलीस्ट 1 हफ्ता, और लाने से पहले डेफिनेटली आप पूछिए अपने माली से, नर्सरी से, कि भाई कोई खाद वाद तो नहीं दी इसको, पीछे इसको खाद तो नहीं कोई दी, क्योंकि होता क्या है कि वो काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, क्योंकि नर्सरी ने हमेशा, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि नर्सरी वालों ने उस पौधे को आपको बेचना है, बेचने के लिए वो बहुत सुंदर होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, मतलब काफ़ी नरिश सा लगे आपको, आप तभी उसको खरीदेंगे। तो वो उसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र ऑलरेडी उसको देते हैं ताकि जब तक आप उसको खरीद ना लें तब तक वो बहुत हरा भरा, ग्रीनिश और बहुत शाइनी सा लगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आते ही उसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ठीक है जी। ये जो चीज़ें हैं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगती छोटी छोटी हैं और आपको लगता है कि हाँ ये तो हम जानते हैं, लेकिन जब हम लेके आते हैं तो हम लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग
बस शुरू हो जाते हैं। अब लाते वक्त 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखिए। जब भी आप लेके आएँ पौधा, ध्यान रखें कि मुरझाया हुआ ना हो, येलोइश ना हो, ड्राई ना हो, कंडीशन उसकी अच्छी लग रही हो, वो आप लेके आएँ। न्यू स्टॉक मतलब उसके अंदर नई कोंपलें आ रहे हों, ऐसा पौधा आप जो है हमेशा चूज़ करें कि जिसके अंदर नई कोंपलें आ रही हों। तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छे उसमें है कि वो ग्रो कर रहा है। छोटे गमले में भी है लेकिन फिर भी ग्रो कर रहा है, उसके अंदर कोंपलें आ रही हैं, ऐसा पौधा आप हमेशा चूज़ करिए। और दूसरा, रूट्स का ध्यान रखिए। अब आपको एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये मैं पौधा लेके आया और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर रूट्स जो हैं ये निकल रही हैं। और मैंने इसको लाकर क्या किया है, बिल्कुल अभी आपके लिए वीडियो बनाते वक्त तो मैंने इसको ज़मीन पे दिखाया, इसको मैंने एक गमले के अंदर रख दिया जिसमें नीचे मिट्टी थी। तो आप देखिए उसके बाद ये शूट्स जो हैं ये 5-6 दिन के अंदर ही देखिए न्यू शूट्स आप देख रहे होंगे, वाइट कलर की हैं। ये न्यू शूट्स जो है निकलनी शुरू हो गई। मीन्स पौधा मेरा बहुत बढ़िया है ये। अब मेरे को इसको दूसरे गमले के अंदर बस रिपोर्टिंग इसकी करनी है, इज़ गुड टू गो। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए अपना कहते हैं निकाल रखा ताकि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूँ। एक चीज़ और थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जब हम पौधे को पानी देते हैं, क्योंकि आप चलो ये आया है, उस दिन पानी नहीं देंगे, अगले दिन देंगे, 2 दिन बाद देंगे, जब देखेंगे थोड़ी सी मिट्टी ड्राई हो गई है। कभी भी पौधे को धार बनाकर पानी मत दीजिए। इस तरीके से धार आप करेंगे, यहाँ पड़ेगी, गड्ढा पड़ जाता है मिट्टी के अंदर। और दोस्तों उससे होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्ट जड़ तक जा सकता है। अगर वो जड़ थोड़ी सी भी, जिसे कहते हैं हमें पानी की धार से या किसी भी तरीके से कुछ भी कोई दिक्कत हुई तो बहुत जल्दी उसको डिजीज़ लग जाएगी। बहुत ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी पानी देते कॉर्नर्स में दीजिए, डायरेक्ट पौधे की जड़ में पानी मत दीजिए। इससे हमेशा जो है हमारा पौधा ख़राब होता है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पौधे जो आप नए पौधे बहुत प्यार से लेके आते हैं, वो पौधों का सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाएगा। आप करके देखिएगा और ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जो पौधे मैं लाया हूँ अब मैं इनको रिपोर्ट करूँगा, बड़े गमलों के अंदर लगाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे जो जहाँ पे मैंने इनको रखा है उस वातावरण में ये ढल गए हैं। इन्होंने मुझे पहचान लिया है। 5-10 दिन के अंदर मैंने इनको पानी दिया, स्प्रे किया। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और छूट गई। जब गर्मी का मौसम हो दोस्तों तो इनके ऊपर कंटिन्यू जब भी आपको टाइम मिले स्प्रे बॉटल से स्प्रे मार दें। फवार डायरेक्ट मतलब धार वाला पानी नहीं मारना है, हल्का सा स्प्रे आप इस पर करें, मॉइस्ट सा। बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। जब गर्मी के, हमारे यहाँ तो गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं, तो जब गर्मी का मौसम हो तो जब भी आपको मौके लगे, सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी मौका मिले, और ये कितनी बार भी कर दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पौधा हमने अंदर रखा होगा। हाँ, पौधा बाहर पड़ा हो धूप के अंदर तो आपने ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दोस्तों एक बता दूं कि पानी कभी भी दोपहर के अंदर आपने पौधों को पानी नहीं देना है अपने। जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि हम बाहर से आए हैं, गर्मी से बाहर आए और जैसे ही पानी पीने लगते, नहीं बैठ जाओ, थोड़ा सा रुको, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाए, उसके बाद पानी पीजिए। सेम थिंग पौधों के साथ दोस्तों। धूप के अंदर पड़ा हुआ है, मिट्टी उसकी गर्म है और आपने उसको पानी दे दिया, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपने बेहद ध्यान रखना है। आप पानी कब देना है, पानी देखिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह दे दीजिए, या फिर शाम को जब सूरज ढल जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, आप अपने गमलों में पानी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, और हमारे जो नए पौधे होते हैं उनको बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। आपको डेफिनेटली ये चीज़ें सारी जो हैं इस्तेमाल करनी है। और ये जितने भी पौधे मेरे पास हैं, इनके क्या नाम है, इनको कैसे रखना है, इंडोर आउटडोर, कैसे फर्टिलाइज़र देना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम ये मैं नई वीडियोस बनाऊंगा। और इन सब के नाम, इनका कैसे फर्टिलाइज़र देना है, इनको इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इनको खाद कैसी देनी है, इनको इंडोर रखना है, इनको आउटडोर रखना है, सेमी शेड में रखना है, शेड में रखना है, सब चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो आज का वीडियो जो था वो यही था कि आप ध्यान रखें, नए पौधों को हमने कैसे बचाना है, सर्वाइव कैसे करवाना है, इस चीज़ को आपने याद रखिए दोस्तों, और बिल्कुल अपने पौधों को बचाइए। और डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को बहुत सारी क्वारीज आती हैं, लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं
कि हम नया पौधा लेके आए, अभी 2 दिन हुआ और वो मुरझाने लग पड़ा है, उसके पत्ते पीले पड़ गए हैं। तो दोस्तों यही सब कारण होता है, इनमें से ही कोई एक कारण होता है जिससे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कोई चीज़ छूट गई हो, आपको जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भी लिखिए कि हाँ हमें अच्छा लगा। किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो डेफिनेटली आप बताइए। और कोई चीज़ कोई भी आपकी क्वारी हो तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जब भी आप कुछ पूछें तो मैं डेफिनेटली उसको बताऊँ। तो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से मैं जो वीडियोस हैं डलती रहेंगी और हम लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे। और होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काम की होगी और हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी सारे जो आपके प्यार से आप लेके आते हैं वो सर्वाइव करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और बातें करते करते पता नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ मेरी डिस्कस हुई हैं। और कोई भी क्वारी है आपकी डेफिनेटली मैं आपके साथ आप मुझे बताइए, मैं शेयर करूँगा, आंसर उसका देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन बना होता है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर जब आपके पास टाइम हो उसको आप देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। कोविड का जो हाल है इस वक्त वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कोविड हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो दोस्तों प्रिकॉशन ज़रूर रखिए और बाकी तो आप समझदार हैं। टिल देन टेक केयर, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।